नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। मोहन भागवत ने कल एक बयान दिया है और उस बयान के बाद जो है कांग्रेस उस बयान पे वार कर रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। कल मोहन भागवत ने एक बयान दिया, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि अगर जो है आपकी उम्र 75 साल हो जाती है, आपको साल उड़ाया जाता है तो आपको बाजू हो जाना चाहिए। अब जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि क्या ये सीधे सीधे संघ का इशारा है मोदी जी के लिए। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शर्मा जी क्या कहना चाहें। मोहन भागवत ने ये बयान दिया है और उसके बाद लगातार जो इस पे बातचीत चल रही है। बिल्कुल जी, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया सही दिया है और ये उन्होंने अपनी बातें दोहराई हैं। इसमें बयान देने वाली तो कोई बात नहीं। मोदी जी ने, आपको याद है, इससे पहले खुद ही नियम तय करा था 75 साल से ऊपर के जो भी होंगे उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को नेतागिरी का मौका मिले, उन्हें अग्रणी बनाया जा सके, उन्हें नेतृत्व का मौका दिया जा सके। तो जाहिर सी बात है, आने वाले 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस में हमारे मोदी जी 75 साल की उम्र पूरी कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें आगे के लिए रास्ते खोल देने चाहिए। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो देख लीजिए, वैसे भी अंदर खाने आजकल बीजेपी में सब कुछ सही चल ही नहीं रहा है। जो इनका एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरह बिखरा पड़ा है। अगर इनसे छोटा सा उदाहरण बिहार का ही शुरुआत करें तो बिहार से ही आप देखिए, आगामी 2-3 महीनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में एनडीए का ही घटक दल है, चिराग पासवान जी की पार्टी। उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि मैं पूरे अपने 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारूंगा। तो जाहिर सी बात है इसी चीज़ से अटकल लगाई जा सकती है। उसके बाद आपने देखा नितिन गडकरी जी को, उनके बयान लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। उन्होंने लगातार पीछे भी बात करी थी जब ये जाति का जनगणना का मसला उठ रहा था, उसके बाद भी उन्होंने बात करी थी। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था। तो ये सारे बयानों का अगर हम तोड़ मोड़ करके निष्कर्ष निकालें तो इसमें साफ साफ लग रहा है कि अब जो है वो बीजेपी मोदी जी से पक चुकी है। लेकिन मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, आरएसएस के चीफ हैं, लेकिन अगर भाजपा की राजनीति देखते हैं तो पिछले 10-11 सालों से जो है पूरी की पूरी भाजपा जो है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो जो कहते हैं वही पूरी पार्टी फॉलो करती है। अगर वो अपने प्रोफाइल पे ये लगा दें कि मैं चौकीदार हूँ तो पूरी की पूरी भाजपा और पूरी भाजपा समर्थक ये लॉबी लगा देती है। तो ऐसे में लगता है कि मोहन भागवत जो इशारा दे रहे हैं तो क्या वो इस्तीफा देंगे, कोई ऐसी बात होगी? देखिए, मैं आपकी इस बात से सारे सहमत हूँ कि हाँ, मोदी जी को इर्द गिर्द करके राजनीति करी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये देखना होगा कि संघ जो है वो इसके पीछे ढाल की तरह खड़ा होता है। संघ जो तय करता है वही आगे भाजपा करती है। आपको 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले का मैं सर्वे याद दिलाना चाहता हूँ। हर एक सर्वे में 180, 160, 180, 160, 190 सीटों तक का भाजपा का आकलन आ रहा था। और क्योंकि आरएसएस ने उससे दूरी बना ली थी, आरएसएस ने इनकी सभाएं करनी बंद कर दी थी, आरएसएस ने इनके खिलाफ समर्थन में बोलना बंद कर दिया था। जब लास्ट एंड फाइनली दिखा कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली, उस टाइम मोदी जी को फेस बना के करा जा रहा था, आगे मोदी जी का फेस रख के चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन जब आंतरिक सर्वे ने इनकी नींद खोली तो पता चला कि वास्तव में 200 सीट भी हम पार नहीं हो रहे हैं। तब जाके दोबारा से संघ की शरण में गए और संघ की शरण में जाने के बाद संघ ने पूरे देश में 16,000 से ज़्यादा सभाएं करी थी, जिसके बाद जाके किसी भी तरह से तब जाके 240 का आंकड़ा छू पाए थे। वो भी आखिरी टाइम की कवायद थी। यही हाल आपका ये हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में इनकी सरकार दूर दूर तो कहीं बनती नजर नहीं आ रही थी। संघ ने इनसे दूरी बना रखी थी। संघ सड़कों पर नहीं था। संघ अपनी शाखाओं में किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा था कि वोट किधर देना है किधर नहीं देना है। लेकिन जब हरियाणा में हालत पतली नजर होती नहीं है, फिर ये लोग संघ की शरण में गए। फिर उन्होंने संघ से आगे गुहार लगाई, नहीं साहब जरूरी है, आप और हम एक ही हैं, आपका हमारे लिए विश्वास जरूरी है, आपका सहयोग हमारे लिए जरूरी है। फिर संघ थोड़ा सा मैदान में उतरा, उसने अपने लोगों को एक्टिवेट करा और उसके बाद धीरे धीरे जो है इनकी जो ग्राफ बढ़ा और हरियाणा में सरकार बनाने में सफल हुए। तो जी सी बात है, किसी भी कीमत पर इनका ये किसी संघ के बिना ये लोग नहीं चल सकते। संघ जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर होता है। संघ सिर्फ संघ के लिए ही उत्तरदायी होता है। संघ में ये सबसे बड़ी खासियत है। संघ में जो एक बार दीक्षा ले लेता है, जो आरएसएस की शाखाओं को ज्वाइन कर लेता है, फिर वो आजीवन संघ की प्रतिबद्धताओं को बंधा रहता है। बीजेपी में तो अल्टापट्टी लोग मारते ही रहते हैं, आपने देखा ही है। राजनीति में जो है बयानों की टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल रहता है कि टाइमिंग क्या है। और अभी आप चुनावों की बात कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और उसके पहले ये बयान जो है, अब मोदी जी जो है बिहार में भी जाएंगे और उसके अभी जो है ये सितंबर में 75 साल के होंगे। तो ठीक बिहार चुनाव के पहले ये बयान देना कितना नफा नुकसान का है संघ के लिए, भाजपा के लिए? नुकसान तो होगा अगर वो बातें मानी गई तो नुकसान। और दूसरी बात, आज की डेट में जो मैं हकीकत आपको बताऊं, मीडिया को अगर हम छोड़ दें तो मोदी जी की छवि लगातार गिरती ही जा रही है। मोदी जी की छवि लगातार मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलते। मोदी जी जितनी मर्जी रैलियां कर लें, जहाँ जहाँ वो रैली करते हैं वहीं वहाँ पे उनकी रैलियां फ्लॉप जाती हैं। उनका अपना खुद का चुनाव देख लीजिए 2024 का।
1.5 लाख, मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते, और वो भी कब, जब कम से कम उन्होंने 3 लोगों के विड्रॉल करा दिए थे। करीब 40-50 हज़ार वोट तो अकेला वही ले जाता है कि हमारा श्याम रंगीला, जो मोदी जी की नकल करता है, कॉमेडी करता है, उसका जो है कैंसिलेशन कराया नॉमिनेशन का। उसके अलावा 2 या 4 लोगों का और नॉमिनेशन कैंसिल कराया था। अगर वो लोग भी होते उस वक्त तो ये 1.5 लाख वोट भी शायद इन्हें ना मिलते। और 1.5 लाख वोट भी इन्हें तब मिले थे एक्स्ट्रा, जो 1.5 लाख वोटों से जीते, जब पूरा का पूरा संघ वहाँ पे डेरा डाल के बैठ गया था। अमित शाह जी वहाँ पे डेरा डाल के बैठ गए, चुनाव आयोग के अधिकारी वहाँ पे डेरा डाल के बैठ गए थे। तो मोदी जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचानी भारी पड़ रही है, तो देश की तो खैर बात ही क्या करेंगे। तो मोदी जी का ग्राफ जो है वो लगातार गिर रहा है। चुनाव के बाद जो है महाराष्ट्र को देख लीजिए, अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में आ गई, हरियाणा में भी आ गई। तो ऐसे में ये कहना कि मोदी जी का जादू जो है वो खत्म हो गया है, आपको लगता है कि ये कहीं तक सही है? महाराष्ट्र चुनावों की सबको आपको मालूम ही है। महाराष्ट्र चुनाव में अभी भी लगातार जो याचिकाएं पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग है कि महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से मतपत्र लूटे गए हैं, लोकतंत्र का किस तरह हनन करा गया है महाराष्ट्र चुनावों में। कहाँ से आखिरी 1 घंटे के अंदर 76 लाख वोटर जो है वो बढ़ गए अचानक से। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों का बार बार मैं आकलन देता हूँ कि एक ही नांदेड़ लोकसभा के क्षेत्र से चुनाव में वहाँ से 5.5 लाख वोट लेके जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, और उसी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं क्षेत्र आती हैं, 6 के 6 बीजेपी जीतती है, और वो भी 25-25 हज़ार के मार्जिन से जीतती है। तो सबने हेरा फेरी देखी है वहाँ, तो जिनके लिए राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करा, और चुनाव आयोग ने बैकफुट पे आते आते सबसे पहले तो वो 45 दिन वाला नियम लागू कर दिया कि अब आपकी जो फुटेज है वो 45 दिन तक ही रखी जाएगी। वीडियो फुटेज मांगी जा रही थी, उनको डिलीट करने का प्रयास कर दिया, जबकि वो पहले 1 साल रखी जाती थी। अब वो हर जगह शायरी कर करके चुनाव आयोग निकल गया है निरुत्तर होकर, क्योंकि उसे पता है कि इस पर जवाब दूंगा तो मैं दूंगा क्या। उसके बाद रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में आपने सबने देखा था कि आपदा गई है और विपदा आ गई है। दिल्ली का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया, दिल्ली का चुनाव लड़ा गया था शीश महल, रंग महल और इन सब चीज़ों के हिसाब से। और दिल्ली में एक बार ये प्रचारित करा था कि दिल्ली जो है रोहिंग्या, ये तो दिया ही जाता है मोदी जी को। और एक सवाल और है कि आखिर वजह क्या है? अभी देखिए इनका जो कार्यकाल अभी 11 साल हुए हैं, तीसरे कार्यकाल का जो पहला साल ही पूरा हुआ है, और पूरी की पूरी भाजपा जो है मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में अभी 4 साल का लंबा वक्त है, बिहार का चुनाव होना है, तो क्या लगता है मोदी जी की टीम में और आरएसएस की टीम में कुछ अनबन चल रही है जो इस तरह के बयान आ रहे हैं? और भाजपा अध्यक्ष की भी अगर बात करते हैं तो 1 साल से ज़्यादा लंबा समय बीत गया, अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जी तो हर बात ही ना करें तो हम ज़्यादा अच्छा। भाजपा अध्यक्ष तो डमी अध्यक्ष है, उनका क्या है, पब्लिक को एड्रेस करने जा रहे होते हैं और अमित शाह जी उन्हें कोनी पकड़ के पीछे खींच लेते हैं, साथ में मोदी जी के खड़े होते हैं, माला में से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। खैर उनकी तो खैर क्या बात करें अध्यक्ष जी की। और रही बात आपस में इनके अंदर खाने में सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो मोदी जी के समर्थक हैं वो चाहते हैं मोदी जी ब्रांड बन के हैं, लेकिन मोदी जी में वो बात नहीं रही। और रही बात 1 साल के, अगर हम इनके कार्यकाल पर अवलोकन करें तो मोदी जी के खुद के जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं सुबह शाम मोदी जी मोदी जी मोदी जी, वो मोदी जी की एक भी बात मान के राजी नहीं है, एक भी बात नहीं मानते। दिल्ली का आपने उदाहरण दिया कि दिल्ली में जीत गए, चलिए मैं मान लेता मोदी जी के इशारे पर जीत गए, लेकिन मोदी जी ने जो दिल्ली में वादे करे थे क्या वो रेखा गुप्ता जी ने पूरे करे? मोदी जी ने भरी सभा में वादा करा था आने वाली 8 मार्च को, हम अभी वादा हमारा मुद्दा भी नहीं है। वादा नहीं, मैं पूरा किसके करने की जिम्मेदारी होती है? मोदी जी वादा करके गए थे, तो क्या रेखा गुप्ता जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अगर वो उन्हें इज्जत देना चाहती तो उनकी बात रखती ना। आज 3-4 महीने से ऊपर इस बात को हो गए, एक भी वादा जो मोदी जी ने करा, जो भी अपनी रैलियों में वादा करा, अगर वास्तव में आपको अपने नेता की इज्जत है तो आप अपने अपने नेता की इज्जत करते हैं आप, तो आपने अपने नेता का सम्मान करते वो चीज़ें लागू तो करते। 21,000 रुपये क्या गर्भवती महिलाओं को मिल गए, 2500 रुपये क्या प्रत्येक महिला के खाते में आ गए। फिर दिल्ली की राजनीति के वादे हैं आप, हाँ हम मोदी जी के ऊपर बात कर रहे हैं कि मोदी जी अपना श्रेय लेते हैं। हम मोदी जी का ग्राफ किस तरह से डाउन हो रहा है? चेतावनी है मेरी बात सुनिए ना आप, कि मैं इसी बात पे बात कर रहा हूँ कि मोदी जी का ग्राफ किस तरह गिर रहा है कि मोदी जी के अपने एक मुख्यमंत्री, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़के जीतने वाले मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं आज के आसपास के हमारे 4 प्रदेश हो गए, वो ही उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे। दिल्ली में रेखा गुप्ता उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे, हरियाणा में भी मोदी जी वादा करके आए थे 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा, नायब सिंह सैनी ने कहा कोई नहीं मिलता, नहीं मिलता। 2100 रुपये महिलाओं को दूंगा, नायब सिंह सैनी ने कहा ठीक है देख लेंगे, नहीं बनता। अगर वास्तव में अपने नेता को तवज्जो देते तो नेता जो वादा करके आता है वो पूरा करा जाता है ना। राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में वादा करा, कर्नाटका में वादा करा कि 2-2 लाख रुपए किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे, राहुल गांधी जी ने वादा करा। सर्वोपरि नेता माने जाते हैं आज, ठीक है, तो राहुल गांधी जी के वादा करते ही वहाँ की सरकारों ने 2-2 लाख रुपए ऋण माफ करा या नहीं करा? ये होती है नेता को तवज्जो देने वाली बात। यूपी में आज से 3 साल हो गए, 2022 में चुनाव हुए थे, 2022 में मोदी जी ने यही वादे करे थे, प्रत्येक होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, पेंशन मिलेगी, हर गरीब को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी के पूछते हैं क्यों नहीं वादे पूरे करे? अगर वास्तव में मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री को इज्जत देना चाहते, उनका सम्मान करना चाहते थे, तो मोदी जी के करे हुए वादे पूरे क्यों नहीं करते? नहीं है सब कुछ सही अंदर खाने में, सिर्फ एक इमेज बनी हुई है, ढोल बन रहा है, वो बज रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है।
मोदी जी को लेकर जो इतनी सारी चर्चाएं चल रही है, अभी जो है बिहार में चुनाव है और सबसे बड़ी बात की पूरी भाजपा उनके इशारों पे ही चल रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, ये चेतावनी है एक तरह से अभी, या और एक चीज़ और कि एक नियम तो मोदी जी के लिए होता है और बाकी कुछ नियम जो पूरी की पूरी भाजपा के लिए होता है। मार्गदर्शक मंडल में जो है आपको आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जी हैं, तो क्या लगता है कि इनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा? देखिए, जो डाल तो दिया जाएगा, डालना भी चाहिए। जब नियम बनाया तो सबके लिए लागू करना चाहिए, पर उपदेश को चल बहुतेरे वाला काम नहीं करना चाहिए। और रही बात के सारे लोग मोदी के इर्द गिर्द हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नितिन गडकरी जी के बयान देख लीजिए, लगातार खिलाफत कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, या नहीं बोल रहे? वो उनके बयानों को बस ये है कि दबा दिया जाता है। इन्हीं के भाजपा के सुब्रमण्य स्वामी हैं, लगातार मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनके बयानों को डिक्लाइन करने जाता है, उनसे किनारा काट लिया जाता है। भाजपा में ही रहते हुए लगातार उन्होंने तमाम आरोप लगाए इनके ऊपर, तो ये जाहिर सी बात है। और अगर मोदी जी और बीजेपी ने मिलकर एक नियम बनाया था 75 साल वाला, तो अब उस पर कायम रहें, दिखाइए कि जवान की वैल्यू क्या होती है। ये मार्केट है, व्यापारी इलाके में हम खड़े हुए हैं, जवान की वैल्यू है। जवान पे करोड़ों के सौदे हो जाते हैं यहाँ पे, जवान पे। भाई साहब, आपका हमारा 2 करोड़ का माल आना है, हाँ जी ठीक है भेज दीजिए, हो जाता है। ना कोई पी हो जाता, ना कोई पिया जाता, हो जाता है। ये जवान की वैल्यू कहा जाती है, जिसे कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वाली बात होती है। अभी भी आपने कहा कि देखिए, अभी कुछ समय पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि सितंबर तक अगर ये टिक जाते हैं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी, तो ये बड़ी बात होगी। और कभी सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, कभी नितिन गडकरी कह रहे हैं, और अब जो है सीधे सीधे मोहन भागवत कह दे रहे हैं। तो क्या ये मतलब एक तरह से तैयारी है, क्या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, या कोई दूसरा उत्तराधिकारी पहले आ जाएगा 29 के पहले ही? उत्तराधिकारी आ जाएगा तो भी बात तो वहीं आ जाती ना, मोदी जी तो हटेंगे। उत्तराधिकारी आने का मतलब ये है कि उत्तराधिकारी कोई और आएगा तो मोदी जी हटेंगे। ये आप ये बताइए, क्या 29 के पहले विदाई हो जाएगी, ऐसा कुछ है ये? क्योंकि मोहन भागवत का बयान है, मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, और उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। बिहार चुनाव की बात करें 2015 की, उस दौरान उन्होंने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उस बात के कारण जो बिहार चुनाव भी हार गए थे। अब मोहन भागवत ने ये कहा, अभी तक किसी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, भाजपा के नेता ने नहीं दे सकते। मोहन भागवत जी को जवाब देना किसी के बस की बात नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा, संघ जो है, संघ में एक बात जो है वो अच्छी है कि संघ में जो भी ज्वाइन करता है वो उसमें अनुशासित होकर काम करता है। संघ के ऊपर से अगर आपका कार्यवाहक आ जाए या सर कार्यवाहक आ जाए या संघ के अध्यक्ष का आ जाए, किसी का भी कोई बयान आए, तो वो नीचे तक मान्य होता है। ये बात उसमें संघ में अच्छी है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। इस बारे में कोई ऐसी नहीं है कि संघ के अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, अधिकारी ने, ऊपर वाले ने बोल दिया, तो नीचे वाले उसको डिनाई नहीं कर सकते। संघ में अनुशासन नाम की चीज़ एक है और वो बहुत बेहतर तरीके से पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे साथ बात कर रहे थे शर्मा जी, और मोहन भागवत ने ये कल बयान दिया है कि 75 वर्ष की अगर आयु हो जाए तो आपको बाजू हो जाना चाहिए, किनारा हो जाना चाहिए। और सभी राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये सीधे सीधे जो है वो नरेंद्र मोदी को एक इशारा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार अब प्रहार कर रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।